हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ फर्स्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आपके पास एचसीएफ आता है और एक आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आता है। ठीक है, तो पहले हम इसको जानते हैं दोनों चीजें होती क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, इसके बारे में मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाली वीडियोस में बना रखी है, उसका लिंक नीचे वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर पूरा रियल नंबर चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन है कि एल्गोरिथम क्या है, लैम्बा क्या है और बाकी सारी चीजें उसमें क्या चीज है, तो उसको जरूर देखना। तो अब यहां बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूज यूक्लिड डिवीजन लैम्बा। यूक्लिड डिवीजन लैम्बा और एल्गोरिथम दोनों सेम है, या हम लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, एक ही चीज है। ठीक है, ये क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन, आपका एल्गोरिथम या लैम्बा क्या कहता है? स्टूडेंट कुछ नहीं कहता है, ये जो आप आज तक करते आ रहे हो ये वही कहता है। क्या कहता है, क्या लिखा है? डिवीजन मतलब डिवाइड करना, आपको डिवाइड करना है। किसको? यूक्लिड के मेथड से। यूक्लिड तो एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, और लैम्बा आपका एक मेथड है। तो हम यहां करके देखते हैं। अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 1। ठीक है, आपके सामने यही है आपका यूक्लिड डिवीजन लैम्बा। कैसे? ये आपका डिविडेंड है, जिससे हम डिवाइड करते हो हमेशा, डिविडेंड जिसको करते हैं मतलब, और ये आपका डिवाइजर है जिससे आप कर रहे हो इसको भाग, ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आ गया, यानी हिंदी में ये आपका भाज्य है, ये आपका भागफल है, ये शेषफल है आपका, और ये आपका भाजक है। ठीक है, ये चीज है। तो अब आपको चेक करना है कि ये जो मैंने डिवाइड किया है, क्या ये डिवाइड सही किया है या गलत किया है। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे कि 10 को डिवाइड किया था हमने 3 से, यानी कि अब हम करेंगे इसको चेक करेंगे। 10 इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 3 गुणा में 3 प्लस 1। यानी ये मेथड कहां से मिला आपको? ये मेथड मिला, यूक्लिड डिवीजन कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड हमेशा बराबर होगा डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो आप देखिए मैंने लिखा है डिविडेंड आपका 10 था, डिवाइजर यहां पे 3 था, क्वोशिएंट भी आपके पास 3 है, ये रहा क्वोशिएंट 3 है, और प्लस रिमाइंडर 1 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो यहां पर क्या आ गया? इक्वल आ गया, यानी कि ये इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल सही है, जो आपने डिवाइड निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। तो यही कहता है यूक्लिड डिवीजन लैम्बा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसे स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, अब हम हमारे सामने क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको बताया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, और एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी कि यह आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ा से बड़ा आपको कॉमन लेना है, उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर इन प्राइम फैक्टर, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं एक, जैसे मैं आपके सामने बात करूंगा 24 और 9 का यहां पे क्या करेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? आपको ऐसे प्राइम फैक्टर करना आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कि आपने यहां पे 24 का आपके सामने फैक्टर आया। क्या आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब 9 के फैक्टर करेंगे ठीक इसी तरीके से आप, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 9 का आपके पास क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 1, तो सब में ही कॉमन होता है, तो 1 कंपल्सरी नहीं है लिखना। तो अब यहां पे एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ का मतलब हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज्यादा कॉमन क्या है दोनों के अंदर। तो दोनों में क्या दिख रहा है? आपके पास सिर्फ एक 3 दिखा। ठीक है, आपके सामने क्या है? 3, यानी 3
इस 3 के अलावा इसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 तो कॉमन होता है, 1 को नहीं लिखते, ठीक है। अगर लिख भी दे तो 3 1 3 3 ही आपके सामने आंसर आएगा। तो यहां पे आपने देखा क्या सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 इसका एचसीएफ आ गया। अब ठीक इसी तरीके से जो यहां पे आंसर आपका 3 आया है उसको हमें सॉल्व करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी कि इसके मेथड से हमें आपको सॉल्व करना है और हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारे सामने 3 पार्ट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम तीनों पार्ट को करेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स इसे भी आप नोट कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये कहता है कि आपको 135 एंड 225 यानी कि 135 और 225 के बीच में आपको एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से निकालना है, ठीक है। तो ये आपके पास 225। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये। तो जाहिर सी बात है जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते समय बड़ी संख्या हमेशा अंदर रहती है और छोटी संख्या हमेशा बाहर होती है। क्लियर है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देखते हैं। 135 को 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, 2 से करेंगे 270 आएगा। तो 270 ज्यादा हो जाएगा तो हम 1 टाइम करेंगे, एक बार 135 माइनस 5 में से 5 गया 0, ये इससे यहां से लेगा 12, 12 में से 3 गया 9, इसके पास बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0 नहीं। तो अब आपके सामने क्या आया, अब हम इस मेथड में रखेंगे इसको, ये जो मेथड आपके सामने था इस मेथड में यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में रखेंगे। तो ये क्या कहता है, डिविडेंड, आपको पता है ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है, मैंने बताया था। ये आपका क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर हो गया। तो डिविडेंड रखना है, डिविडेंड कितना है 225 बराबर डिवाइजर कितना है 135 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है 90। क्लियर है, ये हमने रख दिया, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हो गया। हमने क्यों लिखा यहां पे, क्योंकि यहां पर अब कोई भी संख्या नहीं है उतारने के लिए, यानी 225 को इसमें से माइनस किया, ये आया। अब ऊपर से कोई संख्या नीचे नहीं उतर रही है। अगर नीचे उतरने के लिए होता तो हम उसको और करते, उसके बाद हम इस स्टेप को लिखते हैं, लेकिन यहां पर नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। अब ये क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये कहता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0, लेकिन 0 आया यहां पे नहीं आया ना, यहां कितना है हमारा 90 आया। तो इसको 0 लाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से 135 को अंदर रख देंगे और फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 90 का पहाड़ा पढ़ो, 90 कम 90, 90 दूनी 180, तो एक बार में जाएगा क्योंकि 180 ज्यादा हो जाएगा, ये 90 हो गया, ठीक है। फिर आप माइनस करो 5 और इसके पास 13 में से 5 कितना हो गया 4, ठीक है, सही है। अब फिर से यहां पर आ जाओ, यहां देखो क्या है, अब फिर से देखोगे तो ये आपका फिर डिविडेंड हो गया, ब्रैकेट में आ गया ना, और ये आपका डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो यहां फिर से लिखो 135 इक्वल टू 90 इंटू में देखो 1 आपका क्वोशिएंट, मैंने ऊपर लिख रखा है यहां से देख सकते हैं, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 45। अब यहां उतारने के लिए कुछ और नहीं था, ठीक है। अब क्या है, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, जबकि मैंने बताया था कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम फिर से 90 को इसमें रख देंगे, अब फिर पहाड़ा पड़ेंगे इसका, यानी मल्टीप्लाई कर लोगे आप 90 को 45 को 1 से 2 से 3 से, तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, ये 0। अब आप देखो स्टूडेंट यहां पर क्या है, आपका 0 आ गया। मैंने बताया रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 आया। अब रिमाइंडर किससे 0 आया हमारा, 45 से आया हमारा। तो अब हम फिर से लिखेंगे डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो ये आपका 90 इक्वल टू क्या है 45 इंटू में 2 और प्लस में 0। तो आपने देखा कि इससे 45 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो हम लिखेंगे कि एचसीएफ आपका 135 और 225 का कितना है 45 है, ये आपका आंसर है। तो जो ये मैंने स्टेप लिखा है ये आपका डिवीजन लेम्मा है और आपको ऐसे डिवाइड करके दिखाना है, तो इसे आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, आपने इसे नोट कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड में क्या कहता है 196 एंड 38220। अब आपको पता है इन दोनों में बड़ा कौन है,
ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसको रख के डिवाइड करेंगे 38220 किससे 196 से, यानी 196 से अब आपको इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको आता है, आपने सीखा होगा बचपन में, अभी भी लास्ट क्लास में भी आपने सीखे होंगे। तो आप देखो बाहर 3 डिजिट है इसलिए अंदर भी 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। आपको पता है डिवाइड करने में हमेशा अंदर वाला बड़ा होना चाहिए और बाहर वाला छोटा होना चाहिए। अब हम 196 का पढ़ा तो नहीं पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप 1 से तो नहीं जाएगा, 2 से करके देखते हैं। आपका कितना आ रहा है 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 19 का 9 हाथ से लगा 1 और 2 1 कम 2 और 1 3, ये आपका हो गया 392 और यहां पर आ गया आपका 382। तो यानी ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, तो आपको पता ज्यादा नहीं ले सकते तो 1 टाइम में लेंगे। 1 बार में 196 माइनस 12 में से 6 गया 6 और 7 17 में से 9 गया 8, ठीक है। और 2 में से 1 गया 1 आ गया। ऊपर से देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास उतारने के लिए है 2, है ना। जैसे लास्ट इस वाले क्वेश्चन में नहीं था, यहां है तो इसलिए उतारेंगे इसे यहां पे 2। अब आपके पास हो गया 1862। अब हम पढ़ेंगे 1862 है या उससे कम है, तो जाहिर सी बात है 1 है 18 है, लास्ट बार में करके देखते हैं इसको। 9 से करते हैं सीधा, 9 6 54 5 9 9 81 5 86 8 9 कम 9 8 17 1764 आ रहा है। आपको पता है हम यहां 9 से ज्यादा नहीं ले सकते, इसलिए हम लिखेंगे 9 टाइम्स में 1764 माइनस 12 में से गया 4 8 5 में से 6 गया 9 7 में से 0 0 नहीं बचेगा। ऊपर से देख सकते हैं आप, यहां से आपके पास उतारने के लिए भी 0 है ना। तो जब तक यहां पे डिजिट उतरता जाएगा तब तक हम इसको दूसरे बार डिवाइड करने के लिए नहीं लेके जाएंगे। तो यहां पे फिर से करते हैं। आप कितनी बार में करेंगे इसको, 5 टाइम्स में करिए। क्यों, यहां पे 9 बचे, 5 1 30 3 9 बचे 45 6 47 48 4 5 कम 4 900। आपने देखा 5 टाइम्स में कितना आ गया 980 आ गया। आप देख सकते हो ये एक ही बार में आ गया आपके सामने, आपको दोबारा इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको बार बार डिवाइड करना ही होगा। आपके पास जो डिजिट दिए गए आप उनको डिवाइड करोगे, जब तक डिवाइड करोगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। लेकिन यह तो यहां पर डिवाइड करते ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। आप इसमें रखेंगे यानी कि 38220 इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है डिवाइजर 196 इनटू में क्वोशिएंट आपके पास 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहां अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ 38220, 196 इज इक्वल टू कितना है 195। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसे आप नोट कर लें। पार्ट थर्ड करेंगे इसका। पार्ट थर्ड में क्या कहता है, अब आपके पास 867 एंड 225 है, यानी 255 है, यानी 255 867 है। तो आपको पता है इन दोनों में बड़ा कौन है 867, तो यानी कि आप अंदर रखेंगे और 255 को बाहर। अब 255 यहां भी 3 संख्या है, यहां भी 3 है। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 255 को 1 से 1 255, 2 से 400 502 जाएगा, 3 से करके देखते हैं 255 को 3 से, 5 से 15 5 से 15 1 16 का 6 हाथ से लगा 3 दूनी 6 765 आया। गुड, तो हम 3 बार में करते हैं 765, ये माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 6 में से गया 0 और यहां से बचा 1। ठीक है, अब आप देखो यहां पे कोई उतारने के लिए संख्या है नहीं है ना। जब नहीं है और रिमाइंडर भी 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब इसको इधर ले जाएंगे। अब 255 को करेंगे 102 से डिवाइड, तो 102 से करेंगे तो 2 बार में 204। क्लियर है, 102 को अगर 2 से करेंगे 204, 3 बार में तो 300 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 5 का 5 और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। अभी भी देखो फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब फिर से 102 को ले जाएंगे उधर, 102 को 51 को 2 बार करेंगे, 51 को 2 से करके देखते हैं, 2 1 कम 2 5 दूनी 10, 102 आ गया, यानी 2 बार में करके देखेंगे, ये आ गया 102 और ये रिमाइंडर 0। तो आपने क्या देखा
कि 51 से डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या आ गया 0। तो हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे सारे। आपके पास 867 था, 255 यानी कि डिविजन, इनटू में क्वोशिएंट आपके पास 3 और प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 102। सेकेंड स्टेप में 255 बराबर 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी 102 गुणा में 2 और प्लस रिमाइंडर आपके पास 51 आया। ठीक। थर्ड स्टेप में 102 है आपका, तो 102 इक्वल टू कितना आ गया 51 गुणा में 2 और प्लस रिमाइंडर 0। तो यहां पर क्या आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लैम्बडा में कहता है कि डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए, और जब तक 0 ना आए आप उसे डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो यहां पर एचसीएफ आपके पास आ गया 867 और 255 का 51, ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार रिवर्स करके देखें, बार बार देखें, 100% आपको ये समझ में आएगा। और ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 3 थे, तीनों पार्ट मैंने करा दिए इसके अंदर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे हम। तो आप हमारे साथ बने रहें, और अब अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। इसे लाइक करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और हम और सारी वीडियो आपके लिए बनाए। और यहां पर आपको 10th क्लास की कंप्लीट स्टडी मिलेगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे कराए जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 से लेके 15 तक एक एक क्वेश्चन को यहां पे कराया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहें।